विषाण रत्न कलसा प्रत्योत्करा जिस गोत्पत्ति विपत्ति संस्थित करो विग्रहा त्रिनयना माणिक्य मौलिस्फुरा तारालक शेखरांस्मितमुखी पूर्ण रत्न चषका रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्या रत्न घटस्थरक्तचरणा पराम्बिका वंशी नाशक विघ्न नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि पुण्येन्द्रगंगाय त्वया भारत पूर्णा विज्ञानितो ज्ञानमया प्रदीपः उज्ज्वल ब्रह्मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरणालय तड़ुवृंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण की बानवे पूरी स्वरूपा श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ में पधारे समस्त मातृवृंद भक्त वृंद आचार्य वेदाचार्य धर्माचार्य आइए संगीताचार्य भगवान की पतित पावन इस सरिता में अवगाहन से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम
सभी प्रेम और भाव के साथ में संकीर्तन करेंगे। भाव के साथ, मस्ती के साथ झूमते हुए मेरे साथ। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे सब गाइए गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल
कल आप सभी ने गोवर्धन पूजन किए और बड़े भाव से 56 भोग लगाए। प्रभु को तुम ही निवेदित भोजन करें। प्रत्येक वस्तु में दोष होता है। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें दोष हो। समस्त वस्तु में दोष लगा हुआ है। महाराज, दोष की निवृत्ति कैसे होगी? दोष की निवृत्ति होती है प्रभु को आप निवेदित करें और उसे प्रसाद समझकर आप ग्रहण करें। देखो, आडंबर भगवान को पसंद नहीं है, दिखावा ढोंग प्रभु पसंद नहीं करते। प्रभु तो कहते हैं निर्मल मन जन सो नहीं पावा, मोहि कपट संचित। आडंबर नहीं होना चाहिए। कैसे? आडंबर, एक ब्राह्मण का बालक मर गया, एक ही पुत्र, एक औरत संतान हुई, 6 महीने के बाद में बालक मर गए।
लोगों ने कहा इसका संस्कार करो। ले जा रहे थे तो शमशान भूमि में एक गिद्ध और एक सियार, दो लोग रहते थे। कौन कौन रहता था? एक गीध, दूसरा सियार। सियार ने सोचा चलो आज बढ़िया पाने को मिलेगा, तो सियार खाता है रात में और गिद्ध कहता था कि रात ना हो दिन में इसका संस्कार हो जाए तो इसे मिल जाए। ब्राह्मण को आते देख अपने पुत्र शव को लाते शमशान भूमि में सियार पहुंच गया। ओह महाराज, बड़ा ही लाडला पुत्र रहा होगा जो आपसे छूट गया, बड़ी जल्दी संसार को छोड़ के चला गया। बातों में लगा, किसी तरह इसको मैं बातों में बहला लाऊं जिससे यह सायंकाल होते तक और इसका संस्कार ना कर पाए। महाराज ऐसा कहीं होता है क्या? कोई अपने से इस प्रकार दूर जाता है? आप ऐसे दूर रहे हो, मृत आत्मा को कितना कष्ट होगा। सियार ने वेदांत बखानना शुरू कर दिया। ब्राह्मण अति भावुक हो गए। महाराज कहे तो सही रहे हो, कितने जन्मों का आपका रिश्ता रहा होगा जब आपके घर पुत्र बन के जन्मा, एक क्षण में आप उसको धूपने चले, जलाने चले। कुछ देर उसे गोद में लेकर गए, आप प्रेम नहीं कर सकते? जो साथ में सहयोगी आए हुए थे परिजन, उन्होंने कहा अमृत के साथ में क्या सही है? अरे कहा महाराज कम से कम गोद में लेकर के, अब यह शव बचा है, इसे शमशान में लाया गया जलाने के लिए, आप कह रहे हैं कुछ देर रुक जाओ। अरे भाई कितना लाड़ प्यार आपने से किया होगा, लालन पालन किया होगा, इसका नामकरण किया होगा, यादें एक क्षण में आपने भुला दी। गिद्ध ने सोचा कि सियार तो अपना जुगाड़ कर रहा है, किसी भी तरह से वह दिन को काट रहा है कि दिन में संस्कार ना हो, इसे न जलाया जाए। गिद्ध पहुंच गया। महाराज जो भी होता अच्छा होता है, उसकी आयु इतने ही दिन की थी इसलिए वह मर गया, किंतु मृतदेह को सायंकाल से पहले ही जला देना चाहिए। गिद्ध चाह रहा था कि दिन में ही संस्कार हो जाता, सियार चाह रहा था कि संस्कार रात में होता। कथा समझ में आ रही है? ध्यान पूर्वक सुनिएगा तो ये कथा समझ में आएगी। हालांकि हम बहुत दृष्टांत देकर आपको सरल पद्धति से कथा सुनाते हैं, एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए। गिद्ध ने कहा महाराज रात्रि काल में सनातन पद्धति में दाह संस्कार नहीं किया जाता सूर्यास्त के बाद में। देखो सूर्यास्त होने वाला है कुछ समय पर्यंत, आप विलंब न करें, अति शीघ्र ही संस्कार करना है। सियार सोचे कि दिन में ना हो और गिद्ध सोचे कि रात में ना हो। पंडित जी तो व्यवस्था में पड़ गए, क्या करें? एक वेदांत बखान कहा और एक कह रहा है नहीं महाराज हमारे धन में रात्रि काल में संस्कार अग्नि नहीं दी जाती। बात भी सही कह रहा था। दोनों का स्वार्थ जुड़ा हुआ, दोनों मृतदेह को खाना चाहते थे। माता पार्वती पूरी कुतूहल को देख रही थी। पूरे भोलेनाथ से मुझे प्रभु चल करके बेचारे पंडित जी पर दया कर, ब्राह्मण कितना रो रहा है, एक पुत्र था वह भी छीन लिया। भोलेनाथ बोले अरे पार्वती यहाँ तो लाखों रोज इसी प्रकार आते जाते रहते हैं, कोई आता है संसार छोड़ के जाता है। माता पार्वती जिद करने लगी आप अभी चलिए। हाथ पकड़ा भोलेनाथ ले आइए शमशान में। भोलेनाथ बोले जाओ। अब हमारी प्रिय पार्वती बार बार कह रही है तो मैं तुमको 100 वर्ष की आयु देता हूँ। बालक जीवित हो गया, उठ खड़ा हुआ, प्रणाम किया। सियार मुख देखते रह गया। ओहो जो हमारा आज का
भोजन का भाई तो हमसे छीन लिया गया। कितने विचार करता, इतना भाषण दिया सब एक भगवान बोले तुम इसी प्रकार इसी योनि को भोग करोगे। लोगों को मिथ्या बातें सिखाते हो, आडंबर कर रहे हो, दिखावा की बातें बताते हो, इसलिए जाओ तुम्हें इस योनि से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान कहते हैं जिस प्रकार झूठ बोलता है, ढोंग दिखाता है, आडंबर करता है, भाई मेरा कभी भक्त नहीं हो सकता। प्रभु की प्रतिज्ञा है, निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल मन होना चाहिए यदि आप मुझे पाना चाहते हो। मोहि कपट छल छेदना भावा, मोहि कपट छल छेदना भावा, मोहि कपट छल छेदना भावा, मोहि कपट पहुंचना चाहते हो, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो साधन करो। साधन क्या है? यम नियम ध्यान धारणा समाधि प्राणायाम प्रत्याहार अष्टांग योग भगवान कपिल ने माता देवभूति यह प्रसंग आप सुन चुके। इतने सारे नियम ये भी नहीं कर पाते, नहीं जानते हो वेदांत को, नहीं जानते हो संस्कृत को, नाम जपो राम 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 सदैव राम जपते रहो। कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। आपने जैसा बीज बोया वैसे ही फसल आपको काटने को मिलेगी। आज नंद बाबा ने अनेक प्रकार के पकवान तैयार हुए, सभी पहुंचे। अरे बेटा हम तो प्रत्येक वर्ष जो हमें जल दिलाना औषधियां दे दे, गाय को हरी हरी चारा दे दे, ऐसे महाराज इंद्र की पूजा कर। कन्हैया कहने लगे बाबा इंद्र कुछ नहीं देता, सब जीव अपने कर्म के अनुसार ही प्राप्त करते हैं। सभी को ले गए गिरिराज के चलहटे में। इंद्र कुपित हो गया, आज मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं ब्रजवासी। अनेक प्रकार के मेघों को पहुंचा था, काले काले मेघ आकाश में मंडराने लगे। तीव्र वर्षा हुई, 7 दिन 7 रात घोर बारिश हुई। सभी गीले लोग होने लगे, अरे कन्हैया बचाओ भैया। प्रभु ने 7 वर्ष की अवस्था में अपनी कनिष्ठिका अंगुली से गिर को धारण कर लिया। इसलिए आज भगवान का एक नाम पड़ा गिरिराज। बोले गिरिराज भगवान की। गिर को धारण किया प्रभु ने। कहा ब्रजवासियों जल्दी दौड़ करके आ जाओ मेरे पास भैया। और देखते देखते प्रभु ने गिरिराज जी महाराज को अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लिया। एक ब्रजवासी बोले भैया जब हमारे कन्हैया ने जैसे ही उंगली लगाई है, अपने अपने डंडा लगा कन्हैया के हाथ में दर्द है जाए तो कन्हैया को उन्होंने सहारा दिया। सभी आकर के अपने अपने पैर डंडे को लगाने लगे। कन्हैया अब तो चिंता ना कर भैया, हमने भी तुमको सहारा दे दिया। मूसलाधार बारिश हुई। प्रभु कनिष्ठिका उंगली में गिरिराज जी धारण किए हुए। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में
लिया पर्वत उठा हाथ में, आए ब्रजवासियों के साथ, आए ब्रजवासियों के साथ, कैसा मेला लगा देशा, कैसा मेला लगा देशा, कैसा मेला लगा देशा, सारी दुनिया जगे तेरा नाम, कैसा मेला लगा देशा, सभी बच्चों को बुलाया कनिष्ठिका उंगली में राज कर लिया। इस प्रकार से समस्त सभाएं राज की कार्यक्रम नीचे आ गए। सभी ने आकर के प्रभु का सहयोग किया। अरे कन्हैया भैया चिंता मत कर, हमने भी तेरा सहयोग किया है।
सारी धरती जपे तेरा नाम, ऐसा मेरा लगा नशा, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। सब जब घोष करने लगे, कन्हैया बोले भैया सब मेरे पास में आ जाओ। देखो बाबा, इतनी मूसलाधार वर्षा हुई और हमें सहारा मिल गया। घनघोर जंगल में कहा कि होटल ले आएंगे, कहा कि राजमहल ले आएंगे, प्रभु ने तुरंत गिरिराज को धारण कर लिया। खूब प्रभाव, प्रभु एक रूप धारण करके बैठ गए। मालपुआ, रबड़ी, तस्मई, छेना के रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जो भी माताओं ने खूब पकवान बनाया हुआ था, गिरिराज जी प्रेम से पाने लगे। 56 प्रकार का भोग लगा। भोलेनाथ आए हुए थे कैलाश से, गोपी बन करके ब्रज बाबाओं के बीच में। कुछ तो साथ में था नहीं, भंगिया आदमी क्या खिलाए नहीं भोलेनाथ, तो 2 भांग के लड्डू खिला दिए। बोले महाराज मेरे पास यही है, आप यही खाओ। कन्हैया मुस्कुराने लगे, बाबा हम आपके जैसे भंगिया थोड़ी है जो आप हमको भांग के लड्डू खिला रहे हो। भोलेनाथ बोले महाराज पालो बात साथ समझ के। कन्हैया बोले ठीक है, अब आपका प्रेम इतना है तो मैं खा ही लेता हूँ। 2 लड्डू प्रेम से भांग के भी ग्रहण कर लेंगे। प्रभु ने आदेश दिया, पूरे ब्रह्मांड में सुदर्शन चक्र को जहां जहां घोर बारिश हो रही है, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र गया और समस्त बारिश को शून्य कर दिया। इंद्र के समस्त मेघ थक गए, परास्त हो गए, परेशान हो गए। 7 दिनों तक घोर बारिश हुई, बाढ़ आ जाती थी, घोर बारिश हुई। सिर्फ ब्रज में कुपित हो गया, मूसलाधार बारिश की। प्रभु ने सुदर्शन चक्र पहुंचा दिया, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र चलता। लोगों को क्षण भर भी कष्ट नहीं हुआ। 7 दिनों तक प्रभु ने गिरगिट को धारण किया, इसलिए प्रभु का नाम गिरिराज है। गिरिराज भगवान की जय। बाबा बोले कन्हैया बेटा, आज तेरे देवता को हमने प्रत्यक्ष देख लिया, खूब पवाया। अभी तक हम पाषाण के पत्थर की पूजा कर किया करते थे, आज तो तेरे साक्षात देवता को हमें जमाने का अवसर प्राप्त हुआ। तूने मेरी आंख खोल दी बेटा। कन्हैया बोले बाबा मैं जो कुछ करूं अच्छे के लिए करूं। सखा आ गए, मधुमंगल श्रीदामा इत्यादि। अरे कन्हैया भैया तू तो हमको भगवान ही जान पड़ता है। भगवान बोले दारी के मैं कहां से भगवान है गए। भगवान को लगा कि ये सचमुच में मेरा लाज तो नहीं जान गए कि मैं भगवान ही हूं। इसलिए प्रभु को लगा कि मेरी कहीं नर लीला व्यर्थ ना हो जाए। इन ब्रज बाबाओं को कैसे भान हो गया कि मैं तो ईश्वर हूं। तो प्रभु तुरंत बोले दारी के मजाक कैसे भगवान। भैया 7 वर्ष की तेरी अवस्था, 7 दिन रात तक तुमने कनिष्ठिका उंगली में गिरिराज को इस तरह धारण कियो। कन्हैया बोले तुमको पता नहीं, गुरु जी ने एक मंत्र दिए हुए थे, तुम जब जब इस मंत्र का प्रयोग करोगे तुम्हारे सामने जितने भी लोग होंगे सबकी शक्ति आज तुम्हारे पास आ जाएगी। ओहो दारी की तो क्या बात है। हाँ भैया तुम सबकी शक्ति मेरे साथ में जुड़ी हुई थी। कच्छ माखन को बल बड़ो कच्छ गोपन करी सहाय, श्री राधे की कृपा से मैंने गिरवर लियो था, गिरवर लियो था। भैया इतने माखन चोरी कर करके खाए, इनको फल कोई तो है। ओहो लाला तो भी इतनी शक्ति है। एक खास दामन
जितनी शक्ति मेरे पास है उतनी तेरे पास नहीं है भैया। मैंने उंगली उठाया था डंडा लगा दिया, तो सहयोग तो तेरा भी पूरा हुआ। ओहो, भगवान ने सभी को धन्यवाद दिया। कोई भी कार्य करने के बाद में उसका श्रेय स्वयं को नहीं लेना चाहिए। क्या बात करता है, तेरे पास उस समय खाने को नहीं था जब मैंने तुझे भोजन कराया था। उपकार को जताया नहीं जाता। किसी की हमने मदद कर दी है, किसी का सहयोग कर दिया तो उसे जताया नहीं जाता। हमने बोल दिए तो उपकार किस कार्य करा। कालिदास जी भोजन कर रहे थे और राजा भोजन ने मूर्ख कह दिया। खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे कतन्न सोचामि कृतन्न मन्ये त्वाभ्याम ततीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। राजा भोज ने जैसे ही मूर्ख कहा, 14 रत्नों में रत्न थे महाराज कालिदास जी। कालिदास जी ने कहा महाराज खादन्न गच्छामि, जाते गच्छता महाराज मैं कभी चलते हुए भोजन नहीं करता। किसी व्यक्ति को चलते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, शास्त्र का नियम है। हसन्न जल पे, हंसते हुए जल भी नहीं पीना चाहिए, पानी को ठहर करके पीना चाहिए। हंसते हंसते पियोगे तो ठसकी लग जाएगी, ठसकी निकल जाएगी तो प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे तो गोविंदा। इसलिए पहले हंस लो फिर पानी पियो, ये शास्त्र कह रहा है। हसन्न जल पे गतन्न सोचा भी, आपने किसी की सहयोग किए हैं, किसी के ऊपर परमार्थ कृपा किए हैं, तो आपको वह बताना नहीं। भूल गया तेरा बीता हुआ कल, परीक्षा के लिए पैसे नहीं थे, मैंने दिया था, मैंने तुझे भोजन कराया था। हमने यह कह दिया। कभी किसी के ऊपर महाराज मैंने उपकार किया है तो कभी जताया नहीं है। तो आप ध्यान करतीयो न भवामि राजन किम कारणम, फिर ऐसा कौन सा कारण था जो आपने मुझे मूर्ख कह दिया। लज्जित हो गए राजा भोज। कालिदास जी ने सटीक प्रत्युत्तर दिया। भगवान ने सभी का सहारा लिया, वस्तुतः स्वयं ने ही उठाया। 7 दिन और 7 रात तक 7 वर्ष की अवस्था में, किंतु सारा श्रेय प्रभु। क्यों? भगवान तो कहते हैं दिखावा व्यर्थ। आपने बहुत बड़ा आयोजन किया किंतु उसमें श्रद्धा नहीं रही तो व्यर्थ। इसलिए श्रद्धा रहित कार्य नहीं होना चाहिए। आज सारे ब्रज बाबाएं बड़े आनंदित हुए, पुनः प्रणाम करके और सभी वृंदावन को आ गए। इस प्रकार से प्रभु ने गिरिराज लीला की। सुखदेव जी कहते हैं राजा प्यारे प्रभु सने सने जब धीरे धीरे बढ़ने लगे तो प्रभु ने इंद्र का मान घटाया, अभिमानी हो गया था। इंद्र ने आकर के 10 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मैं अभिमानी हो गया था, अपने आप को भूल गया था। मुझे यही लगता था कि संसार का सर्वश्रेष्ठ राजा मैं ही हूँ, सारी सत्ता मेरे द्वारा ही। मैं यह भूल गया था सरकार कि मेरे ऊपर भी आप विराजमान हैं। इंद्र को भगवान ही पदवी देते हैं, इंद्र भगवान को थोड़ी बनाना है। आज प्रभु के पास जाकर के इंद्र ने ऐरावत हाथी की गले में जो घंटी लगी रहती थी उस घंटी को निकाला और दूध से प्रभु का अभिषेक किया, अपने अहंकार को शून्य कर दिया। अपने से सामने वाले को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। हो सकता है उसके पास में कोई अपौरुष बल हो, इसलिए सदैव अपने आप को छोटे बना करके चलो। हम जितना छोटा रहेंगे, शास्त्र कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर्बलम। जो व्यक्ति बड़े बुजुर्गों का कहा मानता है, उनका सम्मान करता है, उसके जीवन में 4 चीजें उपलब्धि मिलती ही होती हैं रोज। क्या महाराज? आयु, जल्दी मरने वाला भी लेट मरेगा, दीर्घायु हो जाएगा। यश,
कलंक नहीं लगेगा उसे, अब इसकी प्राप्ति नहीं होगी। विद्या वह मूर्ख नहीं होगा, ज्ञानी हो जाएगा। बल उसके पास समस्त प्रकार के बल होंगे। इसलिए सत्संग में आना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए और सुनने के बाद जीवन में उतारना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुने और इधर से सुने निकाल दिए। सुनना किस कार्य का? आप आए हैं, बैठे हुए हैं, हो सकता है नीचे कड़ी भी आपको बढ़ रहे होंगे, घर का बहुमूल्य सेज सोफा छोड़ करके आप कथा पंडाल में आते हैं, 3 घंटे 5 घंटे कथा सुनते हैं, इतने भाव से सुनते हैं, और उस चर्चा को आपने उस ज्ञान को यदि अपने जीवन में स्वयं में नहीं उतारा, लोगों को नहीं सिखाया, तो आप का सुनना व्यर्थ है, मेरा सुनाना व्यर्थ है। इसलिए जीवन में यह बातें आना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। भगवान ने कहा कुछ मत दो मुझे, काम क्रोध इत्यादि का त्याग करो, बस इसी में मैं प्रसन्न हो जाता हूं। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा यहाँ 10 रुपए लाके चढ़ाना, मेरी आदत में भी नहीं है, मैं कभी कहता भी नहीं हूँ लोगों से। आप तो फूल लाके चढ़ाए, दूर से प्रणाम करके बैठे, कथा सुने, अच्छी बातें सुने, जीवन में उतर जाएगी, बस हमारा सार्थक हो जाएगा। हमने 20 वर्ष की तपस्या करी है, शास्त्र हमने गहन अध्ययन किया है समाज की सेवा के लिए, धर्म का प्रचार के लिए, तो हम भी यह चाहेंगे कि यह आपके घर में रामायण हो, आपके घर में गीता हो, आपके घर में भागवत आदि का पाठ होना चाहिए। आप सनातनी हो, सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। अनादिकाल से जब कोई धर्म नहीं था दुनिया में, जब एकमात्र सनातन धर्म था। आज तो अनेक प्रकार की उसकी शाखाएं आई हैं, लोगों ने विभाजित कर दिया है, किंतु सनातन धर्म से बड़ा आज भी कोई दूसरा धर्म नहीं है। आप सनातनी हैं, आपके घर में रामचरितमानस रखी हुई, साल साल भर आप निकालते नहीं, इतना डस्ट जम जाता है उसके ऊपर, निकालिए, पढ़िए, सुनिए, लोगों को सुनाइए, उसी में आपकी सारी समस्याओं का हल लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके पास में नहीं है, आप ध्यान नहीं देते। सत्संग होता जाना चाहिए। अभी हम सुनते बहुत अच्छा लगता है, आसपास के पड़ोस के गांव से लोग अभी गाड़ी से आए, सत्संग एक घड़ी बहुत होती है महाराज, आप तो 5-5 घंटे सुन रहे हैं, एक घड़ी बहुत होती है। किंतु सत्संग सुनने के बाद यदि ईर्ष्या द्वेष नहीं गया, मत्सरता नहीं गई, तो फिर किस कार्य? इसलिए चैतन्यता पूर्वक सुनिए। महाराज इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, 10 श्लोकों में प्रार्थना करी, प्रभु में बहुत अभिमानी हो गया था, मैं भूल गया था आप सर्वेश्वर हैं। भगवान बोले आपसे याद रखना, यह पूरा ब्रजमंडल मेरा हृदय प्रदेश है। इंद्र निज लोकम परित्यज्य, यदि मैं अपने साकेत धाम को छोड़ करके यहाँ आया हूँ तो कोई बजा होगी, इसलिए यह मेरा हृदय प्रदेश है। भक्तों के पास हेतु मैंने वृंदावन बसाया है, सिर्फ मेरे भक्त ही रह सकते हैं वृंदावन में। आप कभी गोवर्धन जाए तो कभी वहां से पाषाण पत्थर लेके आए, तीर्थ से कभी भी किसी प्रकार से कोई पत्थर पाषाण नहीं लाना चाहिए। सबको बिठा लो, खूब प्रसाद देंगे शाम को, बैठो शांति से कथा सुनो, फिर भगवान का भी विवाह बनाएंगे। हाँ, हम बाराती माँ की पूरे गाँव वाले बाराती हैं, हो गए नहीं? दूल्हा लेकर कौन आ रहा है? हम आ रहे हैं। और आप लोग लड़की वाले हो? सच में? ठीक है, तो मोटरसाइकिल किसकी तरफ से आ रही है? जल्दी बुक करो, समय कम बच रहा है। जनवासे में ये सारे बच्चे 2 बहनों को पकड़ के ले जाओ। अस्त
प्रकार से एक दिन की बात है, रात्रि का समय, नंद बाबा स्नान कर रहे थे यमुना जी में। वरुण महाराज आए और अपने वरुण लोग चले गए। रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, सरिताओं में दोष लगता है। हाहाकार मच गया। सायंकाल में देखे राजमहल में बाबा है ही नहीं। नंद बाबा कहाँ चले गए? एक छोरा आयो, अरे कन्हैया भैया तुमको पता तक ना है? बाबा ने जैसे डुबकी लगाई बाहर ही नहीं निकले। प्रभु ने नेत्रवत किए, समझ गया वरुण लोग पहुंच गए। भगवान तुरंत वरुण धाम पहुंचे। वरुण ने देवता ने प्रणाम किया, प्रभु आइए, कैसे आना हुआ? अरे कहा भाई कम से कम आदमी को देख करके लाया करो। महाराज हमारे द्वारा कोई गलती हुई? वो देखो बैठे हमारे पहुंचते हुए पिताजी। ओहो महाराज आपके पिताजी हैं। वरुण देवता ने प्रणाम किया और बाबा ने मन घर लेकर के आए। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया एक बात भैया बता, क्या साकेत धाम बहुत अच्छा होता है? कन्हैया बोले तुम देखना चाहते हो? वही भी मेरा घर है, किंतु भगवान अपनी लीला संवरण करने के लिए आए, इसलिए बता नहीं रहे। आज सारे सखा कहने लगे कन्हैया हम साकेत जाना चाहते हैं, क्या तू साकेत धाम के दर्शन कराएगा? कन्हैया बोले लगाओ कुंड, पहुंच जाओ मेरे वैकुंठ। सब ब्रजवासी कुंड में धीरे धीरे करके कूदने लगे। जैसे कुंड में कूदे वैकुंठ में जाकर निकले। वैकुंठ में जाते ही क्या देखते हैं सारे ब्रजवासी? कोई 4 हाथ वाला, कोई 4 मुख वाला, और जाते ही बराबर से भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ब्रजवासी पूछ रहे, अरे कन्हैया, दूसरा बोला भैया हमारे लिए परदेश है, नया शहर है, कहीं घूम गए तो इतनी भीड़ है, कोई किसी से बात ना करे, और से कोई बात ना करे तो भैया कहीं जाना नहीं चाहिए। कन्हैया को पुकारो, कन्हैया को खूब पुकारा, प्रभु नहीं दिखे। इतने में 2 ब्रजवासी आगे बढ़े तो वहां द्वारपाल लगे और प्रभु चतुर्भुज रूप में शेष जी के सैया पर विराजित होकर के विश्राम कर रहे हैं। मधुमंगल की नजर पड़ी, ओहो भैया हमारे कन्हैया के तो ठाट है, जमुना में जाके शेष के ऊपर तांडव किया और यहाँ देखो शेष इसकी सैया पर विराजमान होकर के छत्र बनकर के खड़ा हुआ है। हमारे दूसरी की नजर में दारी के बाबू है गए 4 हाथ हैं, हमारी कन्हैया के 4 हाथ हैं। भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में विश्राम कर रहे हैं। ब्रजवासी जाने लगे, भोले वाले कन्हैया समझ के भगवान नारायण के पास मिलने के लिए द्वारपाल ने रोक दिया। इतने में आकर के देखा ब्रजवासियों ने तो ब्रह्मा जी आ गए चतुर्मुखी। ओहो भैया बड़ा अजीब प्रकार का शहर है ये तो, एक मोड़ो छोड़ो 4 मुख वाले, भोलेनाथ आ गए 5 मुख वाले, 55। घूमते घूमते थक गए, कन्हैया को पुकार लगाई, कहा भैया हमको तो हमारा वृंदावन ही अच्छा लागे, यहाँ के आदमी तो 4 मुंह 4 हाथ 5 मुख वाले हैं, कोई गांव से बात ना करे। साकेत को देख करके वैकुंठ से और सभी पुनः कुंड के द्वारा डुबकी लगा करके बाहर आए तो प्रभु वेणुनाद कर रहे थे। अरे कहा कन्हैया तू कहाँ चला गया था भैया? प्रभु बोले ब्रजवासी हो तुम बड़े भोले हो, देख लिया वैकुंठ, जहाँ जाके अपनी आपकी कुंठा शांत हो जाए उसे वैकुंठ कहते हैं। विकटा कुंठा असविति वैकुंठा। हम कहीं न कहीं कुंठित होते हैं, हमारे चित्र में कोई ना कोई कांटा लगा रहता है। महाराज शादी नहीं हुई, बच्चों की शादी करवा देते, हो गई। अब दोनों दोनों पत्नी आई, महाराज एक लल्ला हो जाता, आशीर्वाद दो बेटा हो गया। ओहो महाराज एक घर बन जाता, घर बन गया। महाराज घर में कार नहीं है, 4 चक्के वाली कार आ जाती। आपके चित्त में एक कांटा निकलता नहीं, दूसरा चुभ जाता है, इसी को कहते कुंठा।
जिसने अपनी कुंठा को, अपने चित्त को शांत कर लिया, उसे ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। विगता कुंठा अशौति वैकुंठा। जो वैकुंठ का प्रेमी है, वैकुंठ जाना चाहता है, उसे अपने मन को शांतना पड़ेगा। ऐसी वैकुंठ भी मिल जाता है। अपने चित्त को शांत करिए, बार बार ईश्वर का चिंतन करिए, प्रभु का नाम जपिए। नाम जपते 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 धीरे धीरे प्रभु की आभा भाव का आपको बोध हो जाएगा। जब बोध हो जाएगा तो प्रभु कृपा बरसाने लगे। रैदास जी जैसे, मीरा जैसे, नरसी जैसे, तुलसी जैसे, सूर जैसे अनेकों कितने भक्त हुए प्रभु, इतने भक्त जिन्होंने भगवान का नाम जप किया। पर आज लोग उनको याद करते हैं, उनके नाम का PhD करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भक्त थे जिन्हें भगवान मिले भी, भगवान का जिन्हें दर्शन प्राप्त हुआ, वे सब भक्त थे। उनमें सिर्फ भक्ति थी, उनमें दिखावा नहीं। हमारे कार्य में कहीं न कहीं अहंकार होता है, दिखावा होता है, आडंबर होता है। इसलिए भगवान कहते हैं पहले इन सब चीजों को दूर करो, फिर मैं आऊंगा। बर्फी पानी बनती है, एक कटोरी जल को आपने फ्रिज में रख दिया, क्या हो गया? बर्फ बन गई। और बाहर जो पानी रखा हुआ है क्या है? माताओं से निवेदन है थोड़ा शांति पूर्वक बैठे। आगे जो बैठे हमने कल भी समझाया था, पानी जब तक बर्फ नहीं बना, जब तक किस रूप में है? निराकार रूप में, उसका कोई आकार नहीं, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। और जब उसी एक कटोरी जल को आपने कहाँ रख दिया? फ्रिज में। 2 घंटे बाद निकाले तो क्या बन गया? बर्फ। उसका एक आकार हो गया, उसे कहते हैं साकार। इसी के मध्य में एक स्वरूप और होता है, निर्गुण निराकार, निर्गुण साकार, और फिर भगवान की तीसरी सत्ता है सगुण साकार। नहीं समझ में? एक तो लोग समझ रहे हैं, वेदांत का विषय धीरे से समझिएगा, बहुत सरलता पूर्वक आपको समझाते हैं। पहले बिजली नहीं थी, बिजली का आविष्कार हुआ, पर बिजली पहले ही नहीं। उस बिजली की पहली सत्ता को कहते थे ब्रह्म, जो ज्योति के पुंज के द्वारा प्रकट होता था। जब उसी बिजली को विद्युत यांत्रिकों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा जब प्रकट किया गया, बनाया गया, तो वह तार के रूप में परिवर्तित हुई। तो निर्गुण निराकार बिजली रक्षण करने में बिजली उत्पन्न होती है, वो क्या हुई? निर्गुण निराकार। अब उसको जब तार के रूप में परिवर्तित किए तो वो क्या हुआ? निर्गुण साकार। छुए तो करंट लगा, ओहो इसमें बिजली है, जब तो हम बात कर रहे हैं, आवाज आप तक पहुंच रही है, पर ये दिख नहीं रही, पर छूने से स्पर्श करते करंट लगता है। तो ये निर्गुण साकार है। स्पर्श करते करंट लगा, झटका लगा, हम समझ गए, आवाज पहुंच रही है। भगवान की दूसरी सत्ता का नाम हुआ ईश्वर। और वही बिजली जब हमने बोर्ड में लाइट चलाया, लाल पीला नीला हरा, बटन चालू किया, धनबोध हो गया, ओहो लाइट आई, दिखाई दे रही है। अभी तार को छूने से स्पर्श करते बराबर बोध हो रहा था, किंतु अब बिजली के बल्ब से हमें ज्ञान हो गया कि अब लाइट आई गई, वो दिखाई दे रहा है। जो दिखता है वह सगुण साकार कहलाता है। उसी सगुण साकार की ईश्वर की तीसरी सत्ता को कहते हैं भगवान, जिसने अयोध्या में, मथुरा में राम कृष्ण के अवतरण किया और समस्त भूमि को कृतार्थ किया, उसे ही भगवान कहते हैं। इसलिए प्रभु बार बार कहते हैं जन अभिमान, अपने अभिमान का त्याग कर दो, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। कितने लोगों का अभिमान हुआ? अर्जुन को अभिमान हुआ, भगवान ने त्याग। समय नहीं महाभारत का अशेष कथाएं आती हैं जिनमें प्रभु ने सभी अपने भक्तों को कहा अपने अभिमान को, अस अभिमान, पहले अपने अभिमान का त्याग करो, फिर मेरी प्राप्ति। मैं मिलूंगा, तुम्हारे पास भी रुका खड़ा हुआ,
परछाई के समान, किंतु काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, वे मुझे भीतर नहीं आने देते। प्रभु तो है, सर्वत्र है। इस प्रकार महाराज इंद्र ने बार बार प्रार्थना करी, दूध बुलाया, कपिला गाय का अभिषेक किया। मेरा चाचा देखो श्रद्धालु गण बाहर से आ रहे हैं, शांति का परिचय सभी देंगे, बड़े आ रहे हैं। मधुर भजन सुनाइए। भजन होता है तो भजन को सुनना चाहिए। आप लोग एक दूसरे के कपड़े और गहने पूछने लगते हैं, मैं सबकी तरफ देखता हूँ बार बार। तेरे मोटे मोटे नैन कजराए, मैं जाऊं तेरे बलिहारी। मोटे मोटे नैन कजराए, मैं जाऊं तेरे बलिहारी। मोटे मोटे
मुझको पिलावे मस्ती का प्याला, मुझको पिलावे मस्ती का प्याला।
बाकी हरी लाल की जय। मैं जाऊं तो बलिहारी। एक सूफी ने कहा, बड़ा ही सुंदर के महाराज, किसको समझ आया भला ये प्रेम नाम का रूप, उलझ उलझ कर रह गए सुलझे सुलझे लोग। कन्हैया के नैनों को जो देख लेता है उसका हो जाता है। एक बार बादशाह की पत्नी जा रही है मक्का मदीना और पालकी में बैठे तो भाई मथुरा पहुंची तो सैनिकों से पूछा कि यहाँ कौन रहता है? तो सैनिकों ने कहा कि यहाँ हिंदुओं को छोटा खुदा रहता है। सबसे प्रेम से कृष्ण कहते हैं मथुरा में। सभी राधे राधे कह रहे थे तो वो राधे नाम की धुन सुनाई पड़ी। बादशाह की पत्नी पालकी के भीतर बैठी थी, मक्का जा रही थी आगरा से। तो उसने पूछा कि यहाँ कौन रहता है? उन्होंने बताया सैनिक ने, महारानी यहाँ पे हिंदुओं के छोटे खुदा रहते हैं। छोटे शब्दों पे ध्यान दीजिए, छोटे खुदा रहते हैं। अच्छा, और स्वयं के खुदा को बड़ा खुदा कहते हैं। तो कहा हम उनसे मिलना चाहते हैं। आप मिलना चाहते हैं? उस समय बहुत ये सब परहेज हुआ करता था, लोग जा नहीं सकते, एक घाट में पानी नहीं पी सकते, इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो हिंदुओं के छोटे खुदा से ही मिलना चाहता था। और चली गई। ताज बीबी कहा करते तुम्हें, ताज बीबी पहुंची बिहारी जी के मंदिर में कि ठाकुर के दर्शन करूंगी। तो बिहारी जी के मंदिर जो भी गए होंगे वृंदावन, उन्हें पता होगा हर 2 मिनट में बिहारी जी के सामने पर्दा आ जाता है। गोसाई जी ने पर्दा लगाया, पुनः वस्त्र नैवेद्य आदि अर्पण किया और फिर पर्दा खोला। जैसे ही पर्दा खोला, ताज बीबी ने, बादशाह की पत्नी ने भगवान के नेत्रों को देखा, बस देखते रह गई और कहने लगी, वो हटा रहे पर्दा सरकार चुप के देखा, पर्दा पुनः देखते बराबर लगा। ताज बीबी ने कहा, वो हटा रहे पर्दा सरकार चुप के दोबारा पर्दा खुला। ताज बीबी ने देखा, कहने लगी, झुकी झुकी हमारे वृंदावन के ठाकुर बच्ची किसी से इस प्रकार नेत्र नहीं बनाते। आज भी नेत्र टकटकी लगा करके देवी लोग जरूर सोचते हैं कि छोटा खुदा है, भगवान ने नेत्र को झुका लिया। आज भी कहने लगे, वो झुकी झुकी निगाहें, वो हंसी भरे सारे, मुझे आदमी को लगा कि शायद इतने सारे लोगों में कन्हैया मुझे ही देख रहे और कह रही है मुझे दे रहे हैं और मेरे का
सावली मूरत मैंने आज तक नहीं देखी। मैं कहाँ जा रही थी, मक्का मदीना, जाना भूल गई। कन्हैया को देखते कहने लगी, क्या रे सावल छड़ी वृंदावन के बिहारी को देखकर के ऐसी लालाई ठाकुर हुई, वो भी मिल गई। छोटा सा पद में कहते हैं, एक बन गई प्रेम जो, एक बन गई राज रानी, एक बन गई राज रानी, वैसे तो कन्हैया तो सारे लोग प्यार करते हैं, पर मैंने ये तो अद्भुत नाम सुना हुआ है, एक राधा और एक मीरा, और वे दोनों इतना ठाकुर से प्रेम करती हैं कि बाकी बिहारी एक बन गई राज रानी, भगवान के सामने मैं नजारा कर रही हूँ दीदार, और जिससे नए मिल जाए और जिससे एक बार नहीं आगे फिर भाई उसका हो ही जाता है। बोले भगवान की इसलिए बिहारी तेरे नैना चबरा रहे ब्रज के संतों ने खूब कहा है, कन्हैया के नेत्रों में ही वह आकर्षण जो उसको देख लेता है उसका ही हो जाता है। इसलिए सुनील को आ गए क्या जिससे झांकी बनाना है।